इसके लिए सहारा ने अपने दफ्तर खोल दिए हैं। एक दूसरी बात कि एक पोर्टल पे कोई लॉगिन करने के लिए उनसे 100, 200, 500 जैसा जो है उनसे लिया जा रहा है। तीसरी बात, अभी बहुत बड़ी संख्या में शिकायत आई कि मध्य प्रदेश में वहीं पर जो लोग पोर्टल पे आवेदन कर रहे हैं पैसा पाने के लिए 10,000, 25,000, 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, उन्हीं को कहा जा रहा है कि पोर्टल से तो आपको 10,000 मिलेगा, 5-6 महीने में हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, और ये जो आपका मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, ये हम आपको 2,00,000 देंगे, तो क्यों आप पैसे ले जा रहे हैं, तो री इन्वेस्ट करा लीजिए। क्या झारखंड में भी री इन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो गया है? जैसे मध्य प्रदेश के हमने डेटा दिखाए थे कि इतने लोगों का डेटा है और उनका री इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट भी आ रहा है, तो क्या झारखंड में भी ये काम शुरू हुआ है? देखिए, झारखंड में री इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं बता सकता हूं कि देखिए झूठ बोलने की और बरगलाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन झारखंड में चूंकि यहाँ पे स्टार मल्टीपर्पस है नहीं, ठीक है, तो यहाँ री इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन जो ऑफिसेस में जाकर मैंने देखा कि 70-30 की बात तो चल रही थी कि मतलब कलेक्शन अभी भी चालू है यहाँ पर कि आप पैसे ले जाओ और 30 रुपए छोड़ दो और 70 रुपए आपकी पार्टी का जो पेमेंट है आप लेकर जाओ। उसके अलावे पोर्टल पर डिफिशियंसी दूर करवाने के नाम पे ऑफिस में 4 स्टाफ बिठा दिया गया है और पैसे कमाने का खेल चालू हो गया है। वही तो मैं बता रहा हूं, देखिए इस गुजराती ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है कि इनका ऑफिसेस भी खुलवा दिया, इनको कमाने का एक जरिया भी दे दिया और पब्लिक को उसमें उलझा भी दिया। सारे लोग लग गए हैं। आज हमारी बात कितने % लोग सुन रहे हैं? 8 से 10% लोग, लेकिन बाद बाकी सारे लोग ऑफिसेस में लाइन लगाए हुए हैं। मैं उस ऑफिस में जाकर मतलब 10 मिनट तक लगातार बोलता रहा, लोग चुप कर सुनते रहे हमारी बात। जो लोग लाइन में लगे थे वो भी चुप कर सुनते रहे, लेकिन असर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि ये बाहर पोर्टल पे अप्लाई कर दो। आज और बरगला भी रहे हैं जो लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं कि आज 10,000 आ रहा है, कल 50,000 आएगा, उसके बाद 5 लाख तक का खुलने जा रहा है। तो आप पब्लिक की तो मनोस्थिति आप समझ ही सकते हैं ना सर, कि लोगों को लगता है कि जितनी आसानी से हमारा पैसा मिल जाए। आप फ्री में कोई चीज बांटिए, लोग लाइन लगा देंगे, लेकिन किसी चीज के लिए कोई किसी चीज के लिए अगर संघर्ष करना हो तो लोग सबसे पहले अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन झारखंड में ये हमें खुशी है कि हमने लोगों को जगाकर बाहर निकालने का काम कर दिया है सर। झारखंड में अब लोग हमारे साथ निकल कर आ रहे हैं और यहाँ बहुत बहुत जल्दी आपको सारा चीज होता हुआ दिखेगा जी। नहीं, लेकिन प्रवीण जी, आपके लड़ाई से, आपके संघर्ष करने से, हम लोगों के मुद्दे उठाने से आज ये बात हो गई कि कम से कम पोर्टल के बहाने दफ्तर खुला, लेकिन वो लोग क्या फिर आपको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और अभी भी जाकर के वो पैसा दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा, मतलब लोग अभी भी प्रबंधन की बात को मान रहे हैं या आपकी बात को मान रहे हैं? देखिए सर, अब मतलब आप इस चीज को तो मानेंगे ना कि भाई जो भी कस्टमर है वो सहारा के कस्टमर है, वो हमारे कस्टमर तो है नहीं। हमने सहारा की मंशा समझ ली है और हम निकल गए हैं सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन लोगों की ज्यादातर पहुंच तो ऑफिस तक है। तो ऑफिस में लोग अगर जा रहे हैं तो उनको जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है उनकी बात सुन रहे हैं और उनको सहज दिख भी रहा है कि भाई ये ऑफिस हमारे सामने है और ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ आज 50,000 मिल रहा है, कल 5 लाख मिल जाएगा। तो उनको वो चीजें बहुत आसान लग रही है, उनको सुनने में भी अच्छा लग रहा है और किसी का अगर 50,000 आ जा रहा है तो विश्वास भी हो जा रहा है कि हाँ हो सकता है कि आने वाले दिन में हमें 5 लाख रुपए मिल जाए। तो वो रीच, जो रीच एक सहारा के ऑफिस का है, वो रीच अभी तक हमारा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी रीच जहां तक हो गई है, लोग हमारे साथ आ गए हैं। अब वैसे लोग पोर्टल पर नहीं जा रहे हैं, उनको हमारे ऊपर विश्वास हो गया है। वो समझ रहे हैं कि ये पोर्टल जो है अब एक छलावा है। और झारखंड में ज्यादातर अब झारखंड में समझ गए हैं लोग, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। और जैसे ही अभी सरकार का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, उसके बारे में कुछ आज ही आ गए हैं, वो बहुत सारी चीजें बताएंगे डिटेल्स में आपको, ठीक है। फिर आप झारखंड की देखिएगा कि झारखंड में कौन सा रंग दिखेगा आपको। ये बुद्धिमान सिंह लिख रहे हैं कि सर मरता क्या ना करता, कैसे भी पैसा मिल जाए, वाह देश का कानून जहां लोगों को सिर्फ इससे ही मतलब है कि कैसे भी पैसा मिल जाए, हमें घर से न निकलना पड़े, ऑफिस में चले जाएं, हाथ जोड़ने मिल जाए। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, सरकार और सहारा दोनों की चाल ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि पैसा मिलने वाला नहीं है। आपको 10, 20, 50,000 में उलझा के ये सालों साल निकाल देंगे और आधा से ज्यादा लोग फिर सुब्रत राय के पास जाना पड़ेगा पैसा लेने अपना। लोग समझे अभी भी इन चीजों को।
अच्छा प्रवीण, हमें जो जानकारी मिल रही है प्रबंधन, अभी मैं झारखंड के बारे में इनसे नागेंद्र जी से सारी बात करूंगा, लेकिन प्रबंधन के बीच में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मुझे जानकारी मिल रही है कि जगह पर जगह जमीन को बेचा जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में 50 करोड़ का 100 करोड़ का जो टुकड़ा है वो बेचा जा रहा है, और वो पैसे कहां जा रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रबंधकों ने आपस में अपना कुनबा बांट लिया है कि ये जमीन तुम ले लो, 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 और उसके बाद बेच बेच करके अब बना लो पैसे। तो मोटे तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं मुझे, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर मेरे पास आ रही है कि प्रबंधन कौन है ये पता ही नहीं है, मालिक कौन है आज के दिन में ये पता ही नहीं है। ये कहा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सक्सेसर कौन है, तो ये लोग आके बोलते हैं कि बंद लिफाफे में हमने कोर्ट को बता दिया है। अब ये भी है कि पैसा आ गया है, अभी 10,000 करोड़ जो जमा करना है उसमें 6,000 करोड़ रुपया आया है, लेकिन ड्राफ्ट बना करके चुप है, रखा हुआ है कि अभी नहीं देना है, 9 महीने का हमको टाइम मिल गया है। तो ये जो टाइम लिंगर ऑन करने की बात है और ये जो जमीन बेच बेच करके निकलने की बात है, तो आपको इसकी जानकारी है, इस दिशा में आप लोग अलर्ट हैं? अगर ये लोग पैसा जमीन बेच करके निकल जाएंगे तो फिर जमीनें ही नहीं मिलेंगी, तो सरकार अटैच किसको करेगी? ये मैं जानना चाहता हूं कि इस पर निवेशक अलर्ट है क्या, या इस दिशा में निवेशक कोई प्लान कर रहा है? प्रवीण, ये सर मुझसे पूछ रहे हैं, कुशवाहा जी से पूछ रहे हैं? प्रवीण आपसे पूछ रहे हैं, कुशवाहा जी भी जवाब देंगे, जी, आप बोलिए। आप 10 से 15 दिन और ठहर जाइए, ठीक है ना सर। सारे लोगों की रेकी हो रही है, ये मैंने मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारा काम नहीं है, ठीक है। लखनऊ में छुपे हुए जितने भी लोग हैं कुछ भी बेच कर निकल जाएं, वो इनका जो जितना काला चिट्ठा है, जितने जो अकाउंट है, वो सारे अकाउंटों को खंगाला जा रहा है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पैसे लेकर ये लोग अब भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको झारखंड से सहारा की इनकी सारी वानगी दिखाई देगी सर। यहां से सारी तैयारी बहुत फुल प्रूफ तरीके से चल रही है। वो आने वाले दिनों में थोड़े दिन इंतजार और आप कर लीजिए, कुछ दिनों में आपको दिख जाएगी सारी चीजें। नागेंद्र जी, ये जो अभी जैसे प्रवीण ने कहा कि हम लोग तैयारी दिख जाएगी, लेकिन ये जो मेरे पास जो सूचना है, मेरे ख्याल से आपके पास भी सूचना होगी, और इसके बारे में आप लोगों ने ही बल्कि मुझे अलर्ट किया था, तो मैंने तहकीकात करने की कोशिश की। तो मेरे पास जो तहकीकात में पता चला, कहा कि बिल्कुल सही बात है, लोग टुकड़ों में जमीन बेच रहे हैं और वो पैसा साइफन ऑफ कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और जो जहां पर है उसको मतलब अंडर द कारपेट उसको छुपा रहे हैं। ये पैसा सहारा से भी अकाउंट में नहीं जा रहा है, और उस पैसे को निवेशकों को लौटाने की बात नहीं है। जहां थोड़ा बहुत बलवा होता है, हंगामा होता है, वहां 2-4 करोड़ रुपया बांट देते हैं ये। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो क्या इसकी जानकारी है आपको? इसको रोकने के लिए कोई उपाय है आपके पास? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल आ रही है जी। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। और जो लोग लाइव को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते। आपका सवाल का जवाब जो है लाजमी है, स्टार्ट वहीं से करते हैं कि देखिए, सहारा वाले तो चालाक हैं और वो चालाकी कर रहे हैं। इनकी चालाकियों का ऐसा नहीं कि हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है, सब पता चल रहा है। बेवकूफ वो लोग हैं जो इनकी संपत्ति खरीद रहे हैं। अभी जो करंट एक कानून आया है, कानून का उल्लेख मैं यहां नहीं करूंगा चूंकि उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस कानून के तहत में पिछला 6 साल एंड एक ओल्ड कानून है, उसका पेज में है 16 साल। एक मैं नहीं बताऊंगा चूंकि उस पर हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजों से परहेज अभी करना पड़ रहा है। करंट कानून में आया है कि 6 साल पीछे तक का जितना भी संपत्ति इनका बेचा गया है और जो आदमी खरीदा है, भले सेकंड थर्ड फोर्थ पार्टी जहां तक गया है, वहां तक वो रिकवरी करा करके वापस लाया जा सकता है। बेचने वाले
तो निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं वो बुरी तरह फंस जाएंगे। और ऐसा एक केस में हम लोग के वो मकर जाल में फंस चुके हैं। मैं उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सा सेंसिटिव बातें चल रहा है जो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। और एक कानून हुआ है जो हम लोगों ने अपना रीट में डाला भी है कि 16 साल पीछे का जा करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो खरीदने वाले बेवकूफ बनेंगे, बेचने वाले तो लेकर के भागे।